घर का भेदी लंका ढाए। एग्जैक्टली यही सिचुएशन है सेक्शन 306 ऑफ सीआरपीसी, टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लायंस, यानी सह अपराधी को क्षमादान। जब कोई ऑफेंस, वो भी ऐसा ऑफेंस जिसमें सजा 7 साल से ज्यादा है, कुछ लोगों द्वारा मिलके किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो उस अपराध में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, उसे प्रोसिक्यूशन अपनी तरफ से गवाह बना लेता है, जिसे हम कहते हैं सरकारी गवाह। और सरकारी गवाह को क्षमादान दे दिया जाता है, यानी टेंडर ऑफ पार्डन दे दिया जाता है। ये ठीक वैसी ही सिचुएशन है जैसे किसी दुश्मन के एक व्यक्ति को अपने साथ मिला लिया जाए, जैसे कि विभीषण श्री राम के साथ था रामायण में। इसीलिए हमने शुरू में कहा घर का भेदी लंका ढाए। ठीक वैसे ही किसी से अपराधी को प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेस बना लिया जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि विटनेस बनाया किसे जाएगा? विटनेस ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जो उस अपराध के बारे में सारी बातें जानता हो। टेंडर ऑफ पार्डन दे कौन सकता है? टेंडर ऑफ पार्डन दे सकता है या तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या फिर मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट, या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट में से कोई टेंडर ऑफ पार्डन दे रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान दे सकता है, ट्रायल के दौरान दे सकता है, या फिर किसी इंक्वायरी के दौरान दे सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट टेंडर ऑफ पार्डन दे रहा है तो वह केवल इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान दे सकता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं दे सकता। स्पेशल मजिस्ट्रेट के बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। इसी से रिलेटेड एक केस था बंगारू लक्ष्मण वर्सेस स्टेट। इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और इंक्वायरी, इसका जो डिफरेंस है वो हमने पिछले वीडियो में बताया था। बंगारू लक्ष्मण और स्टेट के केस में होता क्या है कि बंगारू लक्ष्मण जो एक नेता थे, बंगारू लक्ष्मण, एन राजू और टी सत्यमूर्ति, ये तीन एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एक्यूज थे। तीनों एक साथ एक्यूज थे, लेकिन सीबीआई ने क्या किया कि जो टी सत्यमूर्ति था उसको सरकारी गवाह बना लिया। अब सरकारी गवाह बनाने के बाद स्पेशल मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन पेश करी और चार्जशीट पेश करने से पहले ही टी सत्यमूर्ति को टेंडर ऑफ पार्डन दिला दिया गया, जिसको लेके अपील की गई हाई कोर्ट में, जहां से वो रिजेक्ट हुई और उसके बाद वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में टी बंगारू लक्ष्मण की तरफ से अपीलेंट के तौर पे पेश की गई याचिका कि सरकारी गवाह स्पेशल मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं बनाया जा सकता, यानी टेंडर ऑफ पार्डन जो है वो स्पेशल मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं दिया जा सकता, उसका ज्यूरिडिक्शन नहीं है टेंडर ऑफ पार्डन देने के लिए। और टेंडर ऑफ पार्डन अगर दे दिया गया, वो भी चार्जशीट पेश होने से पहले, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कोर्ट ने पहले ही यह स्वीकार लिया है कि हाँ ये वाला ऑफेंस हुआ था और इन्हीं लोगों द्वारा किया गया था, तभी तो टेंडर ऑफ पार्डन दिया गया है। और अगर कोर्ट ने पहले ही ये मान लिया है कि ऑफेंस हो चुका है, इन्हीं लोगों ने किया है, तो फिर ट्रायल का क्या मतलब रह जाता है? यह मेन आर्गुमेंट था बंगारू लक्ष्मण की तरफ से, उनके जो वकील ने दिया था। इसके बाद टेंडर ऑफ पार्डन देने पर स्पेशल मजिस्ट्रेट का क्या ज्यूरिडिक्शन है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन दिया इस केस में। और डिसीजन ये आया कि विशेष अदालत यानी विशेष जज स्पेशल मजिस्ट्रेट भी टेंडर ऑफ पार्डन किसी भी स्टेज पे दे सकता है, जरूरी नहीं है कि वो ट्रायल के स्टेज पे ही टेंडर ऑफ पार्डन दे। थैंक यू वेरी मच।